हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब आज हो गए हैं हमारी 30 दिनों की इंग्लिश फ्रेजेस की क्लास को पूरे 14 दिन। और आज के दिन मैं आपको पुट शब्द से जुड़े कमाल कमाल के इंग्लिश के 10 फ्रेजेस सिखाऊंगा। अब ये पुट देखने में तो बड़ा छोटा सा है लेकिन काम बड़े बड़े भाई साहब, इसके बहुत बड़े बड़े सीन कर रखे हैं इसने। इसके साथ प्रीपोजिशन लगा दो तो कमाल कमाल के फ्रेजेस बन जाते हैं जो डेली लाइफ को बहुत आसान बना देते हैं, खुशनुमा जिसे बोलते हैं। अब अंग्रेजी के इस पुट शब्द से जुड़े कमाल कमाल के 10 इंग्लिश फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन के में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं पुट से बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ और दो एग्जांपल भी दूंगा। लेकिन पहले पुट की तीनों फॉर्म जान लेते हैं, मुझे लग रहा बहुत खतरनाक होने वाली है। मैडम पुट की तीनों फॉर्म लगाओ। पुट की तीनों फॉर्म एक जैसी, पुट 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 पुट। अरे अंग्रेजा सस्ते में काम निपटा लेते हो। तो पुट की तीनों फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिचारी पुट ही होती है। पुट 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 पुट। पुट से कुछ याद आ गया, पेट खराब है सुबह से, वो बात की बात है। आओ एक एक करके 10 फ्रेजेस सीखते हैं पुट वाले। पहला वाला है पुट असाइड। पुट असाइड इसका हिंदी में मतलब होता है बचत करना, बचत करना। जैसे मैं कहूं मैं आजकल पैसों की बचत कर रहा हूं भाई साहब, मैं आजकल पैसे बचा रहा हूं, खर्चा बचा के थोड़े पैसे जोड़ रहा हूं ताकि मैं कुछ अपना घर वर ले सकूं। मैं आजकल पैसों की बचत कर रहा हूं तो इंग्लिश होगी आई एम पुटिंग असाइड सम मनी दीज डेज। आई एम पुटिंग असाइड, मैं बचत कर रहा हूं, सम मनी, कुछ पैसों की, दीज डेज, इन दिनों, आजकल, नाउ डेज भी कर सकते हैं। या फिर मुझे कहना है उसने अपने भविष्य के लिए वैसा कोई बचत नहीं की। क्या वो बुढ़ापे में ठोकर ही खाएगा? अपने भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए थी ना उसे। उसने अपने भविष्य के लिए कोई बचत नहीं की, कुछ नहीं बचाया तो इंग्लिश होगी he did not put aside anything for his future. He did not put aside, मुंह से ना निकल रहा, कैसी इंग्लिश हो रही है मेरी, फिर से बोलता हूं एक सांस में। He did not put aside anything for the future. नहीं अभी गलत है, his future था, जो भी है। तो आप इस तरीके से कोई भी चीज बचत करना चाहें, चीनी, पत्ती, दाल, चावल, पैसा, रुपया, दौलत, शोहरत, इज्जत, तो भैया वहां पुट असाइड कहलाएगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पुट बैक। पुट बैक, पुट बैक का हिंदी में मतलब होता है वापस रखना, वापस रखना। जरूरी नहीं है सामान, किसी भी इंसान या किसी चीज को या किसी बात को वापस रखना पुट बैक कहलाता है। जैसे मुझे कहना मैं तुम्हें नौकरी पे वापस नहीं रखूंगा, समझ गए? जॉब से निकाल फेंका था लात मार के, तुमने बहुत वो गलत काम किया, मैं तुम्हें इस नौकरी पर वापस नहीं रखूंगा तो इंग्लिश होगी आई विल नॉट पुट बैक यू ऑन दिस जॉब। आई विल नॉट पुट बैक यू, मैं तुम्हें वापस नहीं रखूंगा ऑन दिस जॉब, इस नौकरी पर। या फिर जैसे मुझे कहना है क्या वो दूध फ्रिज में वापस रखेगा? निकाल तो लिया, मलाई सारी भल्ली उनने ठूस ली, क्या वह दूध को फ्रिज में वापस रखेगा? तो इंग्लिश होगी विल ही पुट बैक द मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। इतना लंबा नाम क्यों है फ्रिज का? बार बार मैं सोचता फ्रिज ही रख दो। विल ही पुट बैक द मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, क्या वो फ्रिज में दूध को वापस रखेगा? तो किसी भी चीज को वापस रखना पुट बैक कहलाता है। बढ़िया चीज है तो पुट बैक छोटा सा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पुट अप। पुट अप बहुत बढ़िया फ्रेज है, इंटरव्यू में आजकल के युवा बहुत यूज करते हैं, इसे तुम भी करना। देखो ध्यान सुनना इसका क्या मतलब है। पुट अप के हिंदी में एक्चुअली में 2 मतलब होते हैं और वो दोनों मतलब है रहना या वजन बढ़ाना। रहना या वजन बढ़ाना दोनों कहते हैं, दोनों को अंग्रेजी में पुट अप कहते हैं। अब 2 एग्जांपल है, एक रहने पे ले लेते हैं, एक वजन बढ़ाने पे ले लेते हैं, तो दोनों सेट हो जाएंगे। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, गाना याद आ रहा है, दिल्ली से हूं भाईजान, बहुत बढ़िया गाना। वो ऐसी पता नहीं क्या कवि, महान कवि ने बड़े अच्छे शब्द कहे थे कुछ। तो मैं दिल्ली में रहता हूं तो इंग्लिश होगी आई पुट अप इन दिल्ली। आई पुट अप इन दिल्ली। पहले मैं कहता था आई लीव इन दिल्ली, लेकिन अब क्या हो गया, लीव की जगह क्या हो गया, पुट अप हो गया, क्योंकि लीव एक वर्ब है, नॉर्मल सभी जानते हैं। पुट अप एक फ्रेज है, जरा अच्छी अंग्रेजी वाले ही जानते हैं। तो आप कह सकते हैं आई पुट अप इन मुंबई, आई पुट अप इन हैदराबाद, आई पुट अप इन अमेरिका, तो बोल सकते हैं। इसके अलावा वजन बढ़ाना, जैसे कि वह 2 किलो वजन बढ़ा चुका है, यार वजन बढ़ रहा है उसका, 2 दिन के अंदर उन्होंने 2 किलो वजन बढ़ा लिया, वह 2 किलो वजन बढ़ा चुका है तो इंग्लिश होगी ही हैज पुट अप 2 kg। ही हैज पुट अप, वह वजन, क्योंकि पुट अप का मतलब वजन बढ़ाना भी होता है। ही हैज, चुका है, चुकी है, थर्ड फॉर्म लगेगी लेकिन पता ही नहीं चलती पुट
पुट की थर्ड कौन सी है, सेकंड कौन सी है, तो पुट ही लिख दिया, तीनों एक जैसी है ना। ही हैज पुट अप 2 kg। तो इस तरीके से वजन बढ़ाना या कहीं पर रहना पुट अप कहलाता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पुट डाउन। पुट डाउन ये भी चीज बेहतरीन है, लेकिन इसके भी हिंदी में दो मतलब होते हैं। एक तो अंग्रेज सस्ते में काम निपटा लेते, एक एक चीज के दो दो मतलब रख रहा है, दो वर्ड ही रख लेते हैं अलग अलग, तो चलो कोई नहीं। पुट डाउन इसके दोनों मतलब होते हैं बेइज्जती करना या लिखना। लिखना मतलब वो जो राइट होता है, बेइज्जती मतलब जो इंसल्ट होती है वही वाली है। बेइज्जती करना या लिखना दोनों के लिए पुट डाउन यूज होता है। अब दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक बेइज्जती पे एक लिखने पे। जैसे तुम राहुल की बेइज्जती क्यों कर रहे हो भाई, है क्यों इंसल्ट कर रहे हो उसकी, तुम राहुल की बेइज्जती क्यों कर रहे हो, तो इंग्लिश होगी व्हाई आर यू पुटिंग डाउन राहुल, व्हाई आर यू पुटिंग डाउन राहुल, व्हाई आर यू पुटिंग डाउन राहुल। हो गया, पुट डाउन कर रहे हो, राहुल को बेइज्जती कर रहे हो। लिखना भी होता है, जैसे मैंने अपनी स्टोरी लिखी यार, मैंने अपनी स्टोरी लिखी है, एग्जाम में गया था, कुछ आता जाता नहीं था, मैंने अपनी कहानी लिख दी, मैंने अपनी स्टोरी अपनी कहानी लिखी, तो इंग्लिश होगी आई पुट डाउन अ स्टोरी। आई पुट डाउन सेकंड फॉर्म लगनी है लिखी, लेकिन एक पुटी होती है तो यही लिख दिया आई पुट डाउन माय स्टोरी। तो लिखना या बेइज्जती करना पुट डाउन। आओ अब तुम डोंट सिट डाउन, लुक एट नेक्स्ट वाला डाउन। नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पुट ऑन। पुट ऑन ये भी बेहतरीन है, आजकल बहुत यूज में ये। पुट ऑन का हिंदी में मतलब होता है पहनना। पहनना। अब जैसे मुझे कहना है, दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोने की ज्वेलरी मत पहनो, सोने के गहने मत पहनो भाई साहब, वहां पर कच्चा रास्ता है, जंगल फंगल है, लूट लाट ले कोई, कुछ और पहन लो। सोने के गहने मत पहनो, तो इंग्लिश होगी डोंट पुट ऑन गोल्ड ज्वेलरी। डोंट पुट ऑन मत पहनो गोल्ड ज्वेलरी, जो सोने के गहने। या फिर मुझे कहना है मैं शेरवानी पहनूंगा भाई साहब, तेरे भाई की सगाई में देख, अरे तेरी सगाई में, तेरे भाई की दोनों की सगाई है, किसकी है बे, तो मैं शेरवानी पहनूंगा, तो इंग्लिश होगी आई पुट ऑन शेरवानी। आई विल पुट ऑन शेरवानी। तो कोई भी चीज पहननी हो, गहने कड़े फड़े, हर घड़ी वड़ी, कपड़े चड्डी बनियान, तो आप पुट ऑन कह सकते हैं भैया ये पुट ऑन करा है हमने। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पुट इन प्रैक्टिस। ये तो लंबा सा है थोड़ा, कोई नहीं, पुट इन प्रैक्टिस। अब इसका मतलब समझो बहुत बढ़िया सेंटेंसेस बना सकते हो। इसके लिए तो मैं मारा फिराऊं कि कहां इसकी हिंदी, इसकी इंग्लिश क्या है, तो सुनो इसकी हिंदी सुनो, फिर मजा आएगा। पुट इन प्रैक्टिस की हिंदी होती है लागू करना। लागू करना, पुट इन प्रैक्टिस। जैसे मुझे कहना है नया कानून 2021 में लागू होगा। नया कानून जो बना है भैया वो 2021 में लागू हो जाएगा। नया कानून 2021 में लागू होगा, इंग्लिश होगी द न्यू लॉ विल बी पुट इन प्रैक्टिस इन 2021। द न्यू लॉ जो नया वाला कानून है विल बी पुट इन प्रैक्टिस, उसे लागू किया जाएगा इन 2021 यानी कि 2021 में। या फिर मुझे कहना है जैसे मुंबई में धारा 144 लागू हो गई। यार धारा की इंग्लिश कहां से लाऊं, हद हो गई यार, चीजें ऐसे आ रही हो, क्या धारा को क्या कहते हैं, एक मिनट गूगल पे देख के आ रहा हूं। अरे हाँ देख लिया, सेक्शन 144 कहते हैं, थैंक्स गूगल। हाँ तो मुंबई में धारा 144 लागू हो गई यार, वहां लड़ाई हो गई थी दो भाइयों के बीच में, तो धारा 144 लागू हो गई, तो इंग्लिश होगी सेक्शन 144 वाज पुट इन प्रैक्टिस इन मुंबई। ये याद था पुट इन प्रैक्टिस ना, फिर बेइज्जती जाती, वीडियो बंद करनी पड़ती। सो सेक्शन 144 वाज पुट इन प्रैक्टिस इन मुंबई, यानी मुंबई में धारा 144 लागू हो गई। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से कहीं भी कोई भी कानून या कोई चीज लागू होनी हो तो वहां पे पुट इन प्रैक्टिस लगा देना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड। अब पुट फॉरवर्ड का हिंदी में मतलब सुनो क्या होता है और कंडीशंस भी सुन लो। पुट फॉरवर्ड का हिंदी में मतलब होता है बनाना, लेकिन बनाना केला वाला बनाना नहीं, एक तो और कोई चीज बनाना नहीं, यानी केक बना रहे या मिठाई बना रहे, खाना बना रहे, वो नहीं, बल्कि ये कोई प्लान या कोई कानून बनाने के लिए पुट फॉरवर्ड यूज होता है। अब जैसे मुझे कहना है सरकार नया कानून बना रही है, सरकार नया कानून बना रही है, इस कानून के तहत सबको बाइक के साथ 3 लीटर पेट्रोल फ्री मिलेगा। सो सरकार नया कानून बना रही है, तो इंग्लिश होगी द गवर्नमेंट इज पुटिंग फॉरवर्ड अ न्यू लॉ। द गवर्नमेंट इज पुटिंग फॉरवर्ड अ न्यू लॉ। या फिर मुझे कहना है अरे हम गोवा का प्लान बना चुके हैं भाई साहब, अब गर्मियों की छुट्टियों में देख गोवा चलना तेरे भाई को, हम गोवा का प्लान बना चुके हैं, तो इंग्लिश होगी वी हैव पुट फॉरवर्ड अ प्लान फॉर गोवा। वी हैव हम चुके हैं, चुकी हैं, हैव और थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन पुट की तो तीनों एक जैसी है, तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो पुट फॉरवर्ड ये थर्ड फॉर्म ही समझ लो इसे। सो पुट फॉरवर्ड अ प्लान, हम एक प्लान बना चुके हैं फॉर गोवा। तो इस तरीके से किसी भी चीज, कानून या किसी प्लान को बनाना हो या कोई स्ट्रेटेजी बनानी हो, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है मुझे खुद नहीं पता, तो उसके लिए पुट फॉरवर्ड। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पुट थ्रू। पुट थ्रू, थ्रू नहीं निकलना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूं ना। पुट थ्रू का हिंदी में मतलब होता है फोन पर बात करना। फोन पर बात करना पुट थ्रू होता है, मतलब इसमें ना फोन आ रहा ना बात करना आ रहा है, फ्रेजेज इंग्लिश भी मार के डालेगी मुझे। सो पुट थ्रू फोन पे
बात करना। अब जैसे मुझे कहना है भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बात करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बात करेंगे, तो इंग्लिश होगी इंडियन पीएम विल पुट थ्रू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। बस इतने ही खत्म हो गया। इंडियन पीएम तो भारतीय प्रधानमंत्री शॉर्ट में हो गया, विल पुट थ्रू फोन पर बात करेंगे, इसी में ही हो गया। द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ओहो भैया भाई यूएस प्रेसिडेंट, सॉरी मैं उसको भी शॉर्ट में कर लो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ तो बढ़िया है भैया, ये तो पुट थ्रू। और तुमने कल रात मुझसे फोन पे बात नहीं की यार, गलत बात है। मैं तुम्हारे फोन का इंतजाम, मैंने फोन दिलाया, मैंने सिम दिलाई और तुम्हारा फोन ही बिजी जा रहा है। सो तुमने मुझसे पिछली रात फोन पर बात नहीं की, तो इंग्लिश होगी यू डिड नॉट पुट थ्रू मी लास्ट नाइट, यू डिड नॉट पुट थ्रू मी लास्ट नाइट। तो इस तरह से फोन पर बात करना पुट थ्रू, मजेदार है भाई सब, जहरीला। अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है पुट एट। पुट एट छोटा सा लेकिन मोटा सा बढ़िया काम गा रही है। पुट एट का हिंदी में मतलब होता है किसी पर टालना, किसी पर टालना, टाल देना। अब जैसे मुझे कहना है अपनी समस्या मुझ पर मत टालो, समझ गए? अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, परेशानियां मुझ पर मत टालो, अपने आप सॉल्व करो, इन्हें अपने आप हल करो, अपनी परेशानियां मुझ पर मत टालो। तो इंग्लिश होगी डोंट पुट योर प्रॉब्लम्स एट मी, डोंट पुट मत टालो योर प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां एट मी, मुझ पर। पुट एट होता है ना, तो प्रॉब्लम बीच में डालनी पड़ेगी, इसमें पुट डैश एट। एक और बनाते हैं, जैसे मैं अपना इल्जाम राहुल पर टाल दूंगा, भाई चालाकी से मैं वकील करूंगा और अपना इल्जाम राहुल पर टाल दूंगा, मैं अपना इल्जाम राहुल के सर मड़ दूंगा, राहुल पर टाल दूंगा। तो इंग्लिश होगी I'll put my blame on राहुल, at राहुल, I'll put my blame at राहुल। तो इस तरह से पुट एट मतलब इल्जाम, नहीं पुट एट मतलब टाल देना, इल्जाम तो बिले में। तो सही है, किसी भी चीज को टालना, इल्जाम को, परेशानी को, अच्छाई को, बुरे समय को, तो पुट आउट कहलाता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है पुट आउट। पुट आउट, पुट आउट का हिंदी में मतलब होता है निकालना, किसी चीज को कहीं से निकालना पुट आउट कहलाता है। जैसे मुझे कहना है मैं डब्बे में से अचार निकालूंगा, ऐसा अचार बड़ा अच्छा लगता है, डब्बा कहां है मुझे बता दो, मैं डब्बे में से अपने आप निकाल लूंगा, मैं डिब्बे में से अचार निकालूंगा। तो इंग्लिश होगी I'll put out the pickle from the jar, I will, मैं पुट आउट निकालूंगा द पिकल, पिकल मत पिकल, सॉरी पिकल्स, पिकल तो एक ही अचार होता है, अचार तो बहुत सारे, मतलब कई सारे होंगे ना उसमें, मतलब अलग अलग वैरायटी नहीं, आम का ही होगा तो आम के भी बहुत सारे होंगे ना उसमें, एक ही आम थोड़ी बड़ा होगा। पिकल्स फ्रॉम द जार, जार मतलब डिब्बा, डिब्बे में से। या फिर जेब में से पर्स मत निकालो भाई साहब, यहाँ पर्स छीन लेते हैं लोग, जेब में ही रखो बस, सही है, जेब में से पर्स मत निकालो। तो इंग्लिश होगी डोंट पुट आउट योर पर्स फ्रॉम द पॉकेट, डोंट पुट आउट द, वैसे मोबाइल लिखता तो ज्यादा अच्छा होता, डोंट पुट आउट योर मोबाइल फ्रॉम द पॉकेट, जो भी है चलो पर्स से काम चला लो। तो सही है पुट आउट हो, मैं पुट आउट क्या है, चलो सब चीज रखी हुई है, मुझे लगा तुम में से किसी ने को निकाल तो नहीं लिया, नहीं सॉरी। अब आगे बढ़ने से पहले भाई साहब रुक जाओ, अब कुछ काम की बात है। पहले तो आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क लगाओ। अच्छा आपने निकाला था पर्स, अरे मैं मासूमों पे कर रहा हूँ, बेचारों पे अभी आ रहा हूँ। तो भैया देखो ये इंग्लिश के सेंटेंसेस है, इन्हें आपको, हिंदी के सेंटेंसेस है, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और जो पुट वाले आज मैंने फ्रेजेस सिखाए उन्हीं का यूज करके करना है। करने के बाद आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, आते जाते सभी लोग एक दूसरे के होमवर्क को लाइक करेंगे, कोई गलती होगी तो एक दूसरे को ही बताते रहेंगे, उनसे उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी और मेरी भी बढ़ जाएगी। मुझे कुछ आते जाता नहीं, मैं पढ़ के आप ही से सीख लेता हूं। इसका आंसर अगर आपको मैच करना है, तसल्ली करनी है, तो वो आप कल वाली वीडियो में लास्ट में देख लेना। फिलहाल बीते हुए कल की आंसर शीट देख लेते हैं, जो कल क्वेश्चंस दिए थे। ये रही बीते हुए कल की आंसर शीट, और ये भी बिल्कुल सही है, आई एम श्योर आपने अच्छे किए होंगे, मैंने चेक कर लिया था। अब आपके लिए कुछ काम, पहला काम कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर मैं कमाल कमाल की चीजें डालता हूं। दूसरा काम इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। तीसरा काम जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना, और चौथा काम सूट बंद कर दूं, अरे यार